देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह के पास मैं जाना चाहूंगा। केजे सिंह साहब, मौजूदा स्थिति क्या है? और जब कई बार चीन ने हमको यह दिखा दिया है कि उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, ऐसे में हम एतबार कैसे करेंगे? गौतम साहब, जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी जो फौजें हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, उनके कंट्रोल में भी है। बातचीत चल रही है। इसके ऊपर हमको ये सोच लेना कि ये मैगी नूडल की तरह 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये अगर आप पिछली वाकये भी देखें तो डोकलाम में 73 दिन लगे। उससे पहले सोमद्रोंग चू, जिसको हम बोंगडुंग भी कहते हैं, वो 1986 में बात शुरू हुई। 1987 में जाकर डी एस्केलेशन पूरा हुआ। उसके बाद 6 साल तक वार्ता चलती रही और 2003 में जाकर समझौता हुआ। अगर हम नजदीक की बात करें तो देपसांग और चुमर में भी स्थिति को होने में वक्त लगा। ये एक बड़ी जटिल प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसमें पहले डिसएंगेजमेंट होता है, फिर डी एस्केलेशन होता है और साथ साथ डी इंडक्शन करने की कार्रवाई की जाती है। जो इसमें एक पॉजिटिव बात है, अभी तक चीन की, तो आप क्या ये कह रहे हैं सर कि इसमें जो एक बात कही गई थी कि ग्रेजुअली डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन हम देखेंगे, ये ओवरनाइट हो जाने वाला नहीं है कि हमको अचानक जो सैटेलाइट इमेजरी जो अभी नजर आ रही है, 1 हफ्ते बाद जो दिखे वहां पर कोई उनके टेंट ना हो, इसमें वक्त लगेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ गौतम साहब, मैं आपको बिल्कुल यही कह रहा हूं। और हमको ये रनिंग कमेंट्री हर रोज इनका विश्लेषण करना, क्योंकि अभी जब मैं जनरल केजे सिंह साहब आपसे बात कर रहा हूं तो साथ में हम दर्शकों को वो जगह भी दिखा रहे हैं, PP14 के करीब, पेट्रोल पॉइंट 14 के करीब, जहां पहले आप देखें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहां पर स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद जबकि वो स्कफल हुई 15 और 16 की रात में, उसके बाद हम अचानक देखते हैं, ये देखिए इस जगह पर टेंट्स की, स्ट्रक्चर की, 4 वॉल्ड स्ट्रक्चर्स की भरमार दिखाई दे रही है, टेंट्स की भरमार दिखाई दे रही है। व्हीकल्स, वो अर्थ मूविंग व्हीकल्स हो या आर्मर्ड व्हीकल्स हो, दोनों की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि जो केजे सिंह साहब कह रहे हैं वो शायद चीन की ढिठाई को देखते हुए कह रहे हैं। ये असल में प्रोसेस नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं है कि जब डिएस्केलेट करने के बाद में, डिसएंगेज करने के बारे में आप सोचेंगे तो इतना वक्त लगता है, ऐसा प्रक्रिया के तौर पर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये चीन है और क्योंकि ये दगाबाज चीन है, इसलिए ये वक्त लगेगा। रामेश्वर साहब के पास मैं चलता हूं इस बात को लेकर। रामेश्वर साहब, ये महत्वपूर्ण बात कही गई है कि उस पूरे इलाके में, लद्दाख के उस पूरे स्ट्रेच में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कई जगहों पर। कई लोग तो ये कहते हैं कि अगर आप पेट्रोल पॉइंट 16 को छोड़ दें तो पेट्रोल पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोल पॉइंट 18 और 19 तक हर जगह इसने ट्रबल करने की कोशिश की है। ऐसे में अब हमने मिलिटरीली क्या सोचा है, हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हालात इस समय हमारे सामने हैं पिछले तकरीबन 1.5 महीने से, उसमें भाषा और विवाद में हमको बहुत नहीं पड़ना है, क्योंकि भाषा और विवाद जो है ये किसी भी देश में जब इस तरह की समस्या होती है तो रणनीति के ये हथियार हैं। और खासकर चीन के साथ ये रणनीति का हथियार हम बहुत वर्षों से देखते आए हैं। और चीन की रणनीति ऐसी ही रही है कि बात कुछ और करेगा और जमीन पे कुछ और करेगा। आवश्यकता है तो इस बात की कि सब लोग एकजुट होकर के, जो हमारी दृढ़ निश्चय जो हमने एक बार सोच लिया है कि हम क्या करेंगे, उसको जो है कारगर करने के लिए जो है हमें पूरी अपनी जो ताकत है वहाँ पे लगानी है। और उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस इलाके में, क्योंकि कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो चीन की और हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दोनों के परसेप्शन में फ़र्क होने की वजह से बार बार जो है एक तरह से जब दोनों साइड आमने सामने होती हैं इस तरह के माहौल में, तो उठा पटक जैसी सिचुएशन बनती रहती है। और आपको यहाँ पर रोककर एक बात और मैं समझना चाहता हूं सर, ये जो आलोक जी कह रहे थे अभी कि कई जगहों पर बातों से भ्रम की स्थिति बनी, क्या मैं इसको ऐसा समझूं कि बीच में, क्योंकि आपने कहा कि कोई डिफाइंड यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, उनकी तरफ से चाइनीज क्लेम लाइन कहलाती है, हमारा अपना परसेप्शन है, क्या बीच का एक हिस्सा दोनों तरफ से समझदारी में बफर छोड़ा गया है, नो मैंस लैंड के तौर पर? इस पर चीन ने आगे आकर एग्रेशन दिखाने की कोशिश की, हम इसको इस तरीके से समझें, या ये समझें कि हिंदुस्तान के परसेप्शन का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके भीतर की तरफ आकर ये एग्रेशन दिखाने की कोशिश हुई है?
देखिए ऐसे है कि क्योंकि लाइन ऑफ परसेप्शन हम बोल रहे हैं, तो अभी से इसको चीन का या भारत को कह देने में थोड़ी समस्या हो जाएगी। होता क्या था कि ये पूरा ही नो मैन लैंड रहा है। हमारी जो परसेप्शन है ज्यादा पूरब की तरफ जाती है, उनकी परसेप्शन जो है पश्चिम की तरफ आती है। अभी जो है क्योंकि ये एरिया ऑक्युपाइड नहीं था, ये कोशिश की जा रही है चीन द्वारा कि वो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और इसी को ईस्चुअरी कहा जा रहा है। चाइनीज जो असर्शन है वो इस बात को लेकर है, चीन इस बात को लेकर जोर दे रहा है कि ईस्चुअरी नहीं होना चाहिए। गलवान में भी वो यही कह रहा था कि टुवर्ड्स ईस्ट मत बढ़िए और ये चाहता है कि वेस्ट की तरफ धकेला जाए, पश्चिम की तरफ धकेला जाए हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान ये चाहता है कि आगे जितना पूरब की तरफ बढ़ते हुए उसको पीछे किया जा सकता है वो किया जा सके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।